हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एड्यूटेरिया का बिहार स्पेशल का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वर द कलीग्स ऑफ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाइल एडिटिंग बिहार टाइम्स मैगजीन। बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्नलिखित में से कौन थे। तो पूछ रहा है कि बिहार टाइम्स मैगजीन जो है उसके पब्लिकेशन के टाइम पे सच्चिदानंद सिन्हा को कौन कौन आदमी एडिट करने में हेल्प कर रहा है। तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है महेश नारायण, सेकंड है श्री कृष्ण सहाय, थर्ड है श्री नंद किशोर लाल। तो ये तीनों जो पर्सनालिटीज हैं ये सच्चिदानंद सिन्हा को हेल्प कर रहे थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर डिड डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा गो टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष कानून की पढ़ाई हेतु इंग्लैंड गए थे। ऑप्शंस देख लेते हैं। 1889 यही हमारा करेक्ट आंसर है, 1889 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बाउट द प्रपोजल इन सपोर्ट ऑफ सेपरेट बिहार इन द कांग्रेस सेशन ऑफ दिसंबर 1911। दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव किसने रखा था। किसने रखा था कि बिहार को एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाए दिसंबर 1911 के कांग्रेस सेशन में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शंस देख लेते हैं। तेज बहादुर सप्रू, सच्चिदानंद सिन्हा, महेश वर्मा, नंदकिशोर लाल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न बिहार भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंस विच ईयर हैज बिहार फाउंडेशन डे हैज बीन सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 22 मार्च। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि बिहार दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं, लेकिन ये मनाना ये जो सेलिब्रेशन है ये किस ईयर से स्टार्ट हुआ। तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन है 2010, 2011, 2012, 2013। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2010। 2010 से हम लोग 22 मार्च को बिहार फाउंडेशन डे मनाना स्टार्ट किए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हाउ मैनी अमाउंट हैज बीन अनाउंस्ड टू बी गिवन पर मंथ टू विडो वुमेन अंडर द सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम रन बाय द बिहार गवर्नमेंट। हाल में ही बिहार सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं को प्रतिमाह कितनी राशि देने की घोषणा की गई है। बिहार गवर्नमेंट एक स्कीम चलाती है सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम, जिसमें विडो वुमेन को कुछ अमाउंट दिया जाता है। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा है कि भाई कितना पैसा दिया जाता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। 400, 700, 1100, 1200। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1100। पहले ये था 400, लेकिन अब 1100 मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टाइपेंड टाइम फ्रेम ऑफ सात निश्चय पार्ट 3 अप्रूव्ड बाय द बिहार कैबिनेट। स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम। बिहार मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत 7 निश्चय 3 के लिए निर्धारित समय अवधि क्या है। इसका टाइम पीरियड हमें बताना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। 2021 से 25, 20 से 24, 25 से 30 और 26 से 30। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25 से 30। बिहार में जो 7 निश्चय पार्ट 3 अभी चल रहा है उसका टाइम फ्रेम है 2025 से 2030 तक का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच पर्सन फ्रॉम बिहार इज नोन एज ऑपरेशन मैन इन द कंट्री। बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। रवि सिन्हा, मुकेश वर्मा, विजय मुखर्जी, मोहन यादव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रवि सिन्हा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टारगेट ऑफ अचीविंग 100% लिटरेसी हैज बीन सेट बाय द बिहार गवर्नमेंट टिल विच ईयर। बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष रखा गया है। बिहार गवर्नमेंट एक टारगेट फिक्स किया कि भाई मुझे स्टेट का जो लिटरेसी रेट है उसको 100% कर देना है। ठीक है, तो ये जो टारगेट अचीव करना है कब तक करना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। 2025, 2027, 2030 और 2047। तो इसका करेक्ट आंसर है 2030 तक। 2030 तक बिहार गवर्नमेंट टारगेट की है कि 100% लिटरेसी रेट कर लेना है बिहार का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्लेव्स हैज कौटिल्य मेंशन्ड इन हिज बुक। कौटिल्य का बुक अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने जो है, कौटिल्य बोले तो चाणक्य ने कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। 7, 8, 9 और 11। तो कौटिल्य के हिसाब से मगध में कितने प्रकार के दास थे,
ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कितने प्रकार के दास होते थे? तो ये 9 प्रकार के दासों का बात किया है। लेकिन मेगास्थनीज जो है, लेकिन सॉरी, एक सेकेंड, लेकिन इसी टाइम का मेगास्थनीज जो है वो बोलता है नो स्लेवरी। वो बोलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य के रूल में स्लेवरी नहीं था, लेकिन कौटिल्य जो है वो 9 प्रकार के दासों की बात करते हैं और इसीलिए हम लोग कौटिल्य को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर ऑफ द कर्नाट डायनेस्टी हैड द टाइटल ऑफ कर्नाट कुलभूषण? कर्नाट वंश के किस शासक को कर्नाट कुलभूषण की उपाधि दिया गया था या उसने धारण की थी? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारे ऑप्शन है नान्यदेव, गंगदेव, हरि सिंह देव, नरसिंह देव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नान्यदेव। नान्यदेव जो है ये फाउंडर भी हैं कर्नाट डायनेस्टी के। ठीक है, और हरि सिंह देव कौन है? हरि सिंह देव जो है वो लास्ट रूलर, और इन्हीं के टाइम पे पंजी प्रबंध, नरसिंह देव के टाइम पे बख्तियार खिलजी का अटैक ऑन बिहार, और साथ में गयासुद्दीन तुगलक का भी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हुज राइन वाज पंजी प्रबंध डेवलप्ड इन मिथिला रीजन ऑफ बिहार? मैंने अभी बताया है पंजी प्रबंध किसके टाइम पे है? हरि सिंह देव के टाइम पे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा है हरि सिंह देव, तो हरि सिंह देव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत टू ऑर्गेनाइज अ मिलिट्री कैंपेन इन बिहार एंड ब्रिंग इट अंडर द दिल्ली सल्तनत? ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम शासक कौन था जिसने बिहार में सैन्य अभियान चलाकर उसे दिल्ली सल्तनत के अधीन लाया? क्वेश्चन पूछा है कि भाई दिल्ली सल्तनत का उस राजा का नाम बता दो, उस सुल्तान का नाम बता दो जिसने बिहार पे सबसे पहली बार अटैक किया और बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। ये मैंने इंस्टा पे एक सीरीज लॉन्च किया है, मेडाइवल बिहार इन 10 रील्स, तो उसमें मैंने ये बताया भी है। तो आइए इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, नसरुद्दीन महमूद एंड बख्तियार खिलजी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वो पहला सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का जिसने बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था, और ये कब मिलाया था? 1225 एडी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिगार्डिंग विच रूलर हैज इट बीन सेड बाय द जूरिस्ट दैट ही वाज मुस्लिम फ्रॉम आउटसाइड एंड अ हिंदू फ्रॉम इनसाइड? सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई किस रूलर के बारे में ये बात कहा गया है कि वो बाहर से मुस्लिम था लेकिन अंदर से हिंदू था? तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है इस्लाम शाह, शेर शाह, जहांगीर और हुमायूं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शेर शाह। शेर शाह के बारे में कहा जाता है कि वो बाहर से मुस्लिम था लेकिन अंदर से हिंदू। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि शेर शाह की जो मदर थी वो क्या थी? हिंदू थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द टाइटल कुल खान टू बाज बहादुर हु बिकेम द गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1607? हमसे क्वेश्चन पूछा है कि बाज बहादुर को कुल खान का उपाधि किसने दिया था, और ये बाज बहादुर 1607 में बंगाल का गवर्नर बन जाता है। बाज बहादुर को किस किस चीज़ का टाइटल मिला था? कुल खान का। ठीक है, किसने दिया था? तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। जहांगीर, शाहजहां, फिरोज बहादुर एंड दाऊद खान। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर जो है वो बाज बहादुर को कुल खान का उपाधि दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर डिफीटेड एंड किल्ड शौकत जंग इन द बैटल ऑफ मनिहारी? क्वेश्चन पूछा है कि मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार डालने वाला शासक कौन था? किसने शौकत जंग को मनिहारी के युद्ध में मार दिया? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। सिराजुद्दौला, मुर्शद कुली खान, बहादुर शाह, यार लतीफ़ खान। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिराजुद्दौला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मांझी सिस्टम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिबेलियंस। क्वेश्चन पूछा है कि मांझी व्यवस्था निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है। क्वेश्चन से अगर इसको और मैं अलग फॉर्म में लिखूं तो अलग फॉर्म में बताऊं तो मांझी व्यवस्था किस ट्राइबल ग्रुप से रिलेटेड है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं संथाल रिबेलियन, मुंडा रिबेलियन, पहाड़िया रिबेलियन, चेरो रिबेलियन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संथाल रिबेलियन से रिलेटेड है मांझी व्यवस्था। मुंडा के टाइम पे क्या था, मुंडा रिबेलियन का मेन कॉज क्या था, तो ये था खुंत कट्टी सिस्टम। इसमें क्या होता था कि एक क्लैन होता था जो एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट को क्या करता था, क्लीन करता था और यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करता था। और इस लैंड पे जो क्लीन्ड लैंड है इस पे किसका राइट्स होता था, ये पर्टिकुलर क्लैन का, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल का। इसी को खुद कुट्टी सिस्टम बोलते हैं। और यही ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, एबॉलिश कर देते हैं जब वो फॉरेस्ट लॉ लेके आते हैं। इसीलिए मुंडा रिबेलियन का ये मेन कॉज बना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ हिज मैगजीन हैज पीर मोहम्मद मुनीस गिवन अ पायोगनेंट पोर्ट्रेयल ऑफ द प्लाइट ऑफ द फार्मर्स ऑफ चंपारण। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि पीर मोहम्मद मुनीस ने अपनी किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है। किस पत्रिका में पीर मोहम्मद मुनीस ने बताया कि चंपारण के किसानों को बहुत ज़्यादा पीड़ित किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा क्या बोले, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पत्रिका का नाम है बिहारी, प्रताप, आईना और बहिष्कार। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रताप। प्रताप जो है किसका मैगजीन है, पीर मोहम्मद मुनीस का, ये याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग अनाउंस टू लीव हिज लॉ प्रैक्टिस ड्यूरिंग द खिलाफत डे 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को खिलाफत डे मनाया गया था, ठीक है। और इसी डेट को किस पर्सनालिटी ने अपने लॉ की पढ़ाई को छोड़ दिया था, लॉ की प्रैक्टिस को छोड़ दिया था। तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है शाह सुलेमान, नूरुल हसन, मोहम्मद जुबैर एंड शाह बदरुद्दीन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद जुबैर। अब ये मोहम्मद जुबैर कौन है, ये मोहम्मद जुबैर जब किसान सभा जब बनी थी 1922 से 1923 में, कब कहाँ बनी थी, मुंगेर में। तब ये इसके कौन थे, ये थे चेयरमैन। और इसी किसान सभा जो 1922-23 में बनी थी, इसके वाइस चेयरमैन कौन थे, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द नशाबंदी मूवमेंट स्टार्टेड इन डुमराव बिहार। बिहार के डुमराव में नशाबंदी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है 1920, 1921, 1924, 1925। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1920। इससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि भाई किस नेशनल मूवमेंट के टाइम नशाबंदी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था बिहार में। तो इस टाइम कौन सा नेशनल मूवमेंट चल रहा था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द अनटचेबिलिटी एबोल्यूशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड इन बिहार इन ईयर 1932। वर्ष 1932 में बिहार में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। अनटचेबिलिटी कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था 1932 में बिहार में। उसका प्लेस पूछ रहा है कि बिहार में कहाँ पे किया गया था। तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना, गांधी मैदान पटना, सदाकत आश्रम पटना एंड कुम्हरार पटना सिटी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में अनटचेबिलिटी एबोल्यूशन कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था ईयर 1932 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
इन विच ग्रुप वाज बिहार प्लेस्ड इन द क्लासिफिकेशन ग्रुप ऑफ स्टेट्स अंडर द कैबिनेट मिशन इन 1946। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत राज्यों के वर्गीकरण में बिहार को किस समूह में रखा गया था? क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन इन विच ग्रुप पूछ रहा है बिहार प्लेस्ड इन द क्लासिफिकेशन ग्रुप ऑफ स्टेट्स अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। ये मुझे लग रहा है यहाँ पे सेंटेंस गलत है थोड़ा सा। ठीक है, कोई नहीं, क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है कि बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था स्टेट के क्लासिफिकेशन करते टाइम, कैबिनेट मिशन प्लान के टाइम, जब 1946 में ये किया गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस देख लेते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रुप ए। ठीक है, ग्रुप ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स वर इंक्लूडेड फ्रॉम बिहार इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कितने संविधान सभा में बिहार के कितने सदस्य शामिल थे? बिहार के कितने सदस्य शामिल थे संविधान सभा में? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, 40, 36, 30 एंड 24। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 36 पीपल जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर थे बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क वाज रिटन बाय विद्यापति? क्वेश्चन पूछा है कि भाई इस फॉलोइंग वर्क्स में से कौन सा वर्क जो है वो विद्यापति का है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना विद्यापति द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, न्याय कंडिका, पावली, औहाट एंड पुरुष परीक्षा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा किसकी रचना है? विद्यापति की। और एक न्याय कंडिका भी फेमस है, तो न्याय कंडिका को लिखा है वाचस्पति मिश्रा। वाचस्पति मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द पंचायती राज सिस्टम टू whom डज द उप मुखिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन लेटर? ये पॉलिटी में क्वेश्चंस बहुत आता है कि भाई मुखिया किसको देता है, उप मुखिया किसको रेजिग्नेशन देता है। तो पॉलिटी का ये क्वेश्चन है। तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ठीक है, तो जो पंचायती राज सिस्टम के अंडर जो उप मुखिया है वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किस ऑफिसर को देता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, टू द मुखिया, टू द डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर, टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एंड टू द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर को सौंपता है, शॉर्ट फॉर्म में डीपीआरओ भी बोल देते हैं। और मुखिया भी किसको देता है? डीपीआरओ को ही सौंपता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मुगल गवर्नर ऑफ बिहार मेड रोहतास हिज कैपिटल? बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया? बिहार के किस मुगल सूबेदार ने अपनी रोहतास को अपनी राजधानी बनाया? तो क्वेश्चन पूछा है कि भाई बिहार में मुगल सूबेदार, जब अकबर का रूल, जब मुगल्स आ गए बिहार में, तो बिहार के तो मुगल किस मुगल सूबेदार ने बिहार में रोहतास को अपनी राजधानी बनाया है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन से हमारे बाज बहादुर, मानसिंह, कुली खां एंड अब्दुल रहमान। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मानसिंह। मानसिंह को कब अपॉइंट किया गया था? 1587 में अपॉइंट किया गया था एज अ गवर्नर ऑफ बिहार। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द बिहार रेवेन्यू काउंसिल? निम्नलिखित में से बिहार राजस्व परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है विलियम चाइल्ड, फ्रांसिस ग्रांड, जेम्स अलेक्जेंडर एंड वेंसी टाट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स अलेक्जेंडर जो है वो फर्स्ट चेयरमैन है किसका? बिहार रेवेन्यू काउंसिल का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom did सिकंदर लोदी अपॉइंट इन चार्ज ऑफ बिहार आफ्टर डिफीटिंग हुसैन शाह सरकी? सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित करने के बाद बिहार का प्रभार किसे सौंपा था? सिंपल सा क्वेश्चन है कि सिकंदर लोदी जो है वो किसको डिफीट करता है? हुसैन शाह सरकी को। और हुसैन शाह सरकी को डिफीट करने के बाद वो चार्ज ऑफ बिहार किसको देता है? बिहार को कंट्रोल करने को किसको बोलता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, अब्दुल्ला, दरिया खान नुहानी, बहार खान नुहानी एंड शाह नुहानी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दरिया खां नुहानी। दरिया खान नुहानी का ही कौन था? बेटा था कौन? बहार खान
नुहानी, और इसी की वाइफ से कौन शादी करेगा? इसकी वाइफ का नाम था एक लड मलिका। तो जब बहार खान नुहानी का डेथ हो जाएगा तो इसकी वाइफ लड मलिका से शादी करेगा कौन? शेरशाह सूरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज द स्वराज ट्रेन ऑपरेटेड इन बिहार? हमसे क्वेश्चन पूछा है कि किस मूवमेंट के टाइम बिहार में स्वराज ट्रेन स्टार्ट किया गया था। बिहार में स्वराज ट्रेन निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान चलाई गई थी? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है क्विट इंडिया मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम, स्वदेशी आंदोलन के टाइम, असहयोग आंदोलन के टाइम, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय स्वराज ट्रेन का प्रचालन किया गया था, चालन किया गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन बताएगा? कमेंट करना इसका, मैं बता देता हूँ। क्विट इंडिया मूवमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1942 में। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 8 अगस्त। अगर गलत होगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लार्जेस्ट एक्सटेंट ऑफ ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट? ठीक है, बिहार के किस राज्य में, ठीक है, सर्वाधिक शुष्क पर्णपाती वन है? ठीक है, किस जिले में? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गया, दरभंगा, रोहतास और जमुई। ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सब। ठीक है, क्योंकि पूरा बिहार जो है वो ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट के रेंज में आता है। ठीक है, कोई भी बिहार का पार्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट में नहीं आता है। तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट आए, बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट आए ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट ही होगा। तो ये सारा है, इसीलिए हम लोग इसको ऑल ऑफ द एवव मार्क करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज बरैला लेक बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन बिहार? बिहार में बरैला झील पंछी विहार कहाँ स्थित है? ठीक है, इसको बरैला सलीम अली पंछी अभ्यारण्य भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है बक्सर बर्ड सेंचुरी, गोगाबिल बर्ड सेंचुरी, कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी, नागी बांध बर्ड सेंचुरी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड कश्मीरी? यहाँ पे मिसप्रिंट है। 30 का जो ऑप्शन है वो 31 का है, 31 का जो ऑप्शन है वो 30 का है। ठीक है, तो इसको मैं काट देता हूँ वैसे। ठीक है, वेयर इज द बरैला लेक बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन बिहार? हमारा ये क्वेश्चन था। तो बरैला लेक बर्ड सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? ये है वैशाली में, वैशाली। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच बर्ड सेंचुरी ऑफ बिहार डू काश्मीरी बर्ड्स कॉल्ड लसर माइग्रेट फ्रॉम अक्टूबर टू फैब? बिहार के किस पंछी विहार में लालसर नामक काश्मीरी पंछी अक्टूबर से फरवरी के मध्य प्रवास करते हैं? ठीक है, तो लालसर नाम का जो एक पंछी है जो कहाँ से आता है? कश्मीर से आता है बिहार। कब आता है? अक्टूबर से फरवरी के बीच में ये बिहार में रहता है। तो किस बर्ड सेंचुरी में ये आता है? तो ऑप्शंस तो इसमें नहीं है, लेकिन इसको मैं बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बक्सर, बक्सर बक्सर बर्ड सेंचुरी में। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच अर्थक्वेक जोन
हैव सीतामढ़ी मधुबनी दरभंगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज बीन केप्ट। बिहार के सीतामढ़ी मधुबनी और दरभंगा जिलों को किस भूकंपीय क्षेत्र में रखा गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शंस देख लेते हैं। जोन 5, जोन 4, जोन 3, जोन 2। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जोन 5। ठीक है, जोन 5। अगर हम इससे अर्थक्वेक जोन से बात करें तो बिहार में टोटल कितने जोन्स हैं? 3 जोन्स है बिहार में। बिहार जो है टोटल 3 जोन्स के अंदर आता है। जोन 3, जोन 4 और जोन 5। पूरा बिहार जो है वो इसी 3 जोन में बटा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज तसर सिल्क प्रोड्यूस्ड द मोस्ट? बिहार के किस जिले में तसर रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस देख लेते हैं। मुजफ्फरपुर, रोहतास, नवादा, भागलपुर। तो तसर रेशम के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? भागलपुर। तसर रेशम को जीआई टैग भी मिला हुआ है। ठीक है, मुजफ्फरपुर से क्या है जीआई टैग में? लीची। मुजफ्फरपुर के लीची को जीआई टैग मिला हुआ है। भागलपुर से जर्दालू मैंगो है। जर्दालू मैंगो फूड में बात करें तो कतरनी राइस। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू द कनाल्स ऑफ कोसी प्रोजेक्ट लोकेटेड इन बिहार ओरिजिनेट? बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई कोसी परियोजना जो है उसकी नहरें कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। नियर ढाका, नियर त्यूर, नियर डेहरी, नियर हनुमान नगर। किसका पूछा है? कोसी का पूछा है। कोसी को नेपाल में क्या बोलते हैं? सप्तधारा, क्योंकि ये 7 नदियों से मिलके बनती है कोसी। तो नेपाल में इसका नाम है सप्तधारा। इन नेपाल, सॉरी, सप्त धारा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नियर हनुमान नगर। डेहरी से कि कौन, डेहरी पे किसके पास? सोन नदी के जो कनाल्स जो है ना वो डेहरी से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम बिहार इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स? हमसे क्वेश्चन पूछा है, बिहार से प्राप्त प्रथम द्विभाषी अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन मतलब 2 लैंग्वेज का इंस्क्रिप्शन है जो बिहार से मिला है और पहली बार मिला है। तो ये किस रूलर का है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। शाहजहां, औरंगजेब, हुमायूं और बाबर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर का टाइम का एक इंस्क्रिप्शन मिला है जो 2 लैंग्वेजों में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट शुड बी द मिनिमम कोरम फॉर हियरिंग द अपील इन द विलेज कोर्ट? ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम गण पूर्ति, जिसको कोरम बोलते हैं, क्या होना चाहिए? कोरम क्या है? कोरम है कि मिनिमम मेंबर्स जो प्रेजेंट होने चाहिए किसी भी मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। 4, 6, 7 और 9। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, विलेज कोर्ट में कितने मेंबर्स होने चाहिए? 7। उसके बाद से ही कोई भी मीटिंग, कोई भी सुनवाई शुरू हो सकती है। ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच एरिया ऑफ बिहार इज लेटेराइट सॉइल फाउंड द मोस्ट? सबसे ज्यादा लेटेराइट सॉइल बिहार के किस एरिया में पाया जाता है? इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, इन द साउदर्न प्लेन ऑफ गंगा, इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ गंगा और इन द तराई रीजन। तो तराई रीजन तो भाबर का क्षेत्र हो गया, यहाँ पे पीडमेंट सॉइल पाया जाएगा मोस्टली, या फिर ओल्ड एलुवियल। नॉर्दर्न प्लेन ऑफ गंगा क्या है? नॉर्दर्न प्लेन ऑफ गंगा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एलुवियल सॉइल ही पाया जाएगा। साउदर्न प्लेन ऑफ गंगा की बात करूँ तो यहाँ भी गंगा का बेल्ट है, यहाँ पे भी एलुवियल सॉइल पाया जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो इसको एलिमिनेट करके भी हम लोग आंसर फाइंड कर सकते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार शरीफ वॉज फेमस ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड फॉर? मध्यकाल में बिहार शरीफ किसके लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस देख लेते हैं। ट्रेड के लिए, एज ए सेंटर ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, एज ए सेंटर ऑफ एजुकेशन और मिलिट्री एक्टिविटीज। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एज ए सेंटर ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इस टाइम पे मेडाइवल पीरियड में बिहार शरीफ जो है वो बुद्धिज्म का भी सेंटर बन गया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज टूरिज्म गिवन द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री बाय द बिहार गवर्नमेंट। ठीक है, एक सेकेंड, मैं इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूं। जो बिहार शरीफ है, यहाँ पे एक बड़ी दरगाह है, बड़ी दरगाह। और ये किसकी है बड़ी दरगाह? हजरत मखदूम शेख सरफुद्दीन अहमद या मनेरी। ठीक है, ये किस सेक्ट के थे? सूफी संत हैं ये, फिरदौसी। ठीक है, फिर दौसिया। ठीक है, इनका नाम बिहार शरीफ में एक बड़ी दरगाह है। ठीक है, किसके, ये किसका टॉम्ब है? तो हजरत मखदूम शेख सरफुद्दीन याहिया अहमद याहिया मनेरी की। अगर बेसिक नाम याद रखना है तो सरफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी। ठीक है, इनका ये टॉम्ब है। और ये किस सेक्ट के थे? फिरदौसिया सेक्ट के। जब सूफी संत, जब क्या बोलते हैं, जब रिलीजियस मूवमेंट बिहार में आया, कंट्री में आया, तब सूफी सेक्ट भी आया। और सूफी सेक्ट बिहार में जो सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा फला फूला वो कौन था? फिरदौसिया। ठीक है, बाकी हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है? एज ए सेंटर ऑफ बिहार, एज ए सेंटर ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बिहार शरीफ जो है मेडाइवल पीरियड में रोल प्ले कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वाज टूरिज्म गिवन द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री बाय द बिहार गवर्नमेंट। ठीक है, तो किस साल टूरिज्म को जो है एक इंडस्ट्री का दर्जा मिला? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। 1987, 1919, 1994, 1998। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1987। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द क्रिएटर ऑफ फिरंगिया म्यूजिक। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे फिरंगिया संगीत का जनक माना जाता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है विंदेश्वर शर्मा, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, विवेक सिंह, डॉक्टर विजय सुधाकर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। फिरंगिया जो है ये पेट्रियोटिक सॉन्ग था। ठीक है, पॉपुलर हुआ कब? फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी, और यहाँ पे ईयर्स दिए गए हैं। तो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी कब स्टार्ट किया गया था? बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 22 में। बिहार एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, ये कब का है? 20 का है। ठीक है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी, तो ये 21 का हो जाएगा क्योंकि जस्ट कोविड के बाद का था। और लॉन्च ऑफ बिहार एग्रीकल्चर रोड मैप, तो ये 2008 का है। तो ऑप्शंस मिला लेंगे, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी डी, 1 का डी एक ही ऑप्शन है, तो ये सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैंड रिटेन मंथली मैगजीन बाई राम वृक्ष बेनपुरी वाज पब्लिश्ड फ्रॉम हजारीबाग जेल ड्यूरिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से राम वृक्ष बेनपुरी द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित मासिक पत्रिका कौन सी थी? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कारागार, सत्याग्रह, हुंकार और हजज। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कारागार। कारागार कौन लिख रहा था मैगजीन? राम वृक्ष बेनपुरी। कब? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे। कहाँ से? हजारीबाग जेल से। ठीक है, ये जो हुंकार है
अगर बुक की बात किया जाए तो ये लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। लेकिन अगर मैगजीन की बात की जाए तो ये मैगजीन लिखा है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ये जो हुंकार मैगजीन है ये फार्मर्स के इश्यूज को हाईलाइट करता था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द बिहार गवर्नमेंट्स एम्बिशियस स्कीम 7 निश्चय पार्ट 2। एक्चुअली अभी इस क्वेश्चन का कोई रिलेवेंस नहीं रहा क्योंकि अब 7 निश्चय पार्ट 3 आ गया है, तो हमें उसको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन 5.0 रन बाय द बिहार गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू। बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 किससे संबंधित है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। थ्रू ट्री प्लांटेशन, थ्रू एजुकेशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वैक्सीनेशन। तो 5.0 किससे है? ट्री प्लांटेशन की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड हैज बीन यूज्ड फॉर द बक्सर रीजन इन द वाल्मीकि रामायण। ठीक है, तो वाल्मीकि रामायण में बक्सर रीजन के लिए किस वर्ड का प्रयोग किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मलद है, करुणा है, वैभव है, बोथ ए एंड बी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मलद और करुणा। ठीक है, मलद और करुणा बक्सर रीजन के लिए बोला जाता था, तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव धारवाड़ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, धारवाड़ क्या है? रॉक सिस्टम है या फिर प्लेट्यू का पार्ट बोल सकते हो। ठीक है, तो धारवाड़ भूवैज्ञानिक संरचना नहीं पाई जाती है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर धारवाड़ की बात कर रहा है ना, जो नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा रोहतास। अगर मैं बिहार की मैप ड्रॉ करूँ ऐसे, ये है प्लेट्यू रीजन। ठीक है, ये है विंध्यन प्लेट्यू। ठीक है, और इसमें बस 2 ही डिस्ट्रिक्ट आता है, एक है रोहतास और एक है कैमूर। और ये जो लाइन है इसके नीचे क्या है? प्लेट्यू रीजन है। और इस सर्कल के बाहर कौन सा है? धारवाड़, सॉरी। और एक यहाँ पे है धारवाड़। ठीक है, ये भी धारवाड़ का ही पार्ट है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा था नहीं है, कौन सा धारवाड़ का पार्ट नहीं है? तो रोहतास नहीं है, क्योंकि रोहतास किसका पार्ट है? विंध्यन का पार्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाई वट अदर नेम इज द हरहा रिवर वैली लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ बिहार नोन एज। ठीक है, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य किस नाम से जाना जाता है? रामनगर दून, सोमेश्वर रेंज, दून वैली, बोथ ए एंड बी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दून वैली। अगर मैं ये वाला पोर्शन बनाऊं तो सबसे पहले क्या है? सोमेश्वर रेंज है। ठीक है, ये हो जाएगा रामनगर और ये हो जाएगा दून। और इसी दून को क्या जाते हैं? हरहा रिवर वैली, क्योंकि यहाँ से हरहा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दोआब्स इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ बिहार इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमसे बोला है कि भाई वेस्ट से ईस्ट की तरफ अरेंज करना है। किसको? तो दोआब्स को। दोआब्स का नाम दिया है गंडक कोसी दोआब, घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। क्वेश्चन पूछते भाई, आप पूछोगे दोआब होता क्या है? दोआब होता है लैंड बिटवीन टू रिवर्स। ठीक है, तो घाघरा, अगर हम बिहार की मैप को ड्रॉ करें, अरे यार,
ठीक है, ये गंगा हो गई मान लेते हैं। तो ये हो गई घाघरा, सॉरी, ये हो गई घाघरा। ठीक है, ये हो गई गंडक। गंडक के बाद क्या आएगी, तो घाघरा गंडक तो आप सबसे वेस्ट में हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर, ये हो जाएगा 1 नंबर। फिर है गंडक कोसी, तो यहाँ पे है कोसी, ये है गंडक, ये है कोसी, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा घाघरा, ये हो जाएगा गंडक, ये हो जाएगा कोसी, और इधर है महानंदा, तो ये हो जाएगा 3। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस सीक्वेंस में 1 2 3 इज द करेक्ट ऑर्डर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फल्गु रिवर फॉलोइंग इन बिहार इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि जो फल्गु रिवर है किस 2 नदियों के कॉन्फ्लुएंस से और बनती है। ठीक है, बिहार में प्रवाहित प्रवाहित फल्गु नदी निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुहाना एंड लीलांजना। चूंकि साउथ बिहार जो है वो थोड़ा सा ड्रॉट प्रोन एरिया है। ठीक है, तो गया का भी रीजन है वो ड्रॉट प्रोन एरिया है, और फल्गु रिवर में ऑल टाइम पानी रहता नहीं है। तो रिसेंटली बिहार सरकार जो है वो बोली है कि हम लोग सोन नदी को मर्ज कर देंगे, किससे, फल्गु रिवर से। क्योंकि सोन नदी में पानी रहता है हमेशा, और इसको फल्गु नदी से जोड़ देंगे, जिससे कि गया में जो है पानी का समस्या खत्म हो जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द पिडमेंट स्वम्पी सॉइल फाउंड। बिहार के किस जिला में पिडमेंट दलदली या फिर स्वैम्प सॉइल पाई जाती है, स्वैम्पी सॉइल पाई जाती है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शंस देख लेते हैं, मधुबनी, भागलपुर, वेस्ट चंपारण, बांका। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट चंपारण। पिडमेंट सॉइल कहाँ पाया जाता है, तराई क्षेत्र में। कौन सा पार्ट तराई का रीजन है, वेस्ट चंपारण सबसे नॉर्दर्न पार्ट है बिहार का, ऑल ओवर बिहार में, तो वेस्ट चंपारण में पाया जाता है पिडमेंट सॉइल। यहीं पे समाप्त होता है ये सेट। ठीक है, 50 के 50 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब हम लोग पार्ट 3 में सेट नंबर 3 करेंगे। तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लो, इंस्टा को फॉलो कर लो।